बाबर, अभी आपने कहा कि क्लैरिटी लाना पड़ेगी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में 5 से 6 दिन मेरे ख्याल रह गए हैं और अभी आपने अमेरिका ट्रैवल करना है। क्या समझते हैं कि जो टीम है वो मेरिट पे सिलेक्ट हुई है और आप मुतमईन हैं एज ए कैप्टन के जो आपको बेस्ट प्लेयर चाहिए थे वो आपको मिल चुके हैं? क्योंकि अगर कोई मसला होता है तो बर्डन ऑलवेज कैप्टन पे आता है और आप उसे ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो क्या आपकी परफॉर्मेंस तो बैक इन फॉर्म है आप, लेकिन टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे आज़म खान पे काफ़ी तनकीद हो रही है, बिहाइंड द विकेट भी और फ्रंट ऑफ द विकेट भी। तो वर्ल्ड कप के लिए आप की क्या तवक्कुआत हैं इस हवाले से? सर देखें, पहले तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पहले सिलेक्शन कमेटी वो एक सिलेक्शन जो था वो सिलेक्टर होते थे, वो उसके साथ कम्युनिकेशन होती थी। अब हैं 7 कोच और कप्तान को मिला के हैं 7 सिलेक्टर्स। तो वो उनकी जो हम बैठ के बात करते हैं, हर प्लेयर पे डिस्कशन होती है, तो सब एक पेज पे आते हैं तो जैसे टीम सेलेक्ट हुई है। यानी कि किसी एक बंदे को हमने एक्स्ट्रा वो जो है एज दिया है, किसी को भी एज नहीं दिया, सारे जो है वो मेरिट पे आए हैं। देखें, जब परफॉर्म नहीं होता किसी भी प्लेयर से या किसी भी इंडिविजुअल से, तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो शायद गलत उनकी सिलेक्शन हुई है। ये चीज़ें आप ही करते हैं और आप ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं। जब वही बंदा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो आप कहते हैं इसको टीम में क्यों नहीं डालते। अगर डालते हैं तो फिर कहते हैं खिला क्यों रहे हैं या उसकी सिलेक्शन गलत है। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं तो उसको हमें बैक करना पड़ेगा। देखें, ये चीज़ें हर प्लेयर पे आती हैं, हम पे भी आई हैं। तो उस टाइम पे जो सपोर्ट थी वो हमें जो मिली है वो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें भी पता है कि आज़म किस टाइप का प्लेयर है और फ़खर किस टाइप का प्लेयर है, रिजवान किस टाइप का प्लेयर है। हर टीम जो 15 के 15 हैं वो किस टाइप के प्लेयर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। कभी ऑन द डे नहीं डे होता, लेकिन उसमें ये कह के जिसका डे हो उसमें वो मैच को ले जाए, या बॉलिंग में हो जिसका मैच पे ले जाए। क्योंकि देखें आप, हाई स्कोरिंग रन होते हैं, आपको चांस लेने भी पड़ते हैं। उसमें आप जो है वो विकेटें भी लूज़ हो सकती हैं। जो उन्होंने भी कहा कि इंटेंट, देखें इंटेंट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा और चांसेस लेने पड़ेंगे। और मॉडर्न जो क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है। और पिछले जो हमारी सीरीज़ भी हुई थी उसमें हम ऐसा ही अच्छा खेले, लेकिन इसमें हमने एग्री करता हूँ हमने मिस्टेक की है। मिडल ओवर्स में हमने ओवर बॉलिंग में भी की हैं और बैटिंग में भी की हैं। लेकिन वो क्या है, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द ठीक करें। वर्ल्ड कप ऊपर है और कोशिश करेंगे इसमें ना। जी, नसीम सिद्दीकी फ्रॉम पब्लिक न्यूज़ टीवी। बाबर, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। बॉलर्स भी हमारे दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैच जो भी होता है उसमें कोई हार जीत हो जाती है, डजंट मैटर। आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, वेदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आप लोग ट्रैवलिंग में भी हैं। तो जब आपकी मैच की मीटिंग होती है तो उसमें जैसे अभी आज का मैच गया है तो उसमें आप थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स करा, हालांकि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन उसके अंदर। तो आप क्या उसमें स्ट्रेटजी बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग में? और आप, हमारे बॉलर्स भी बेहतरीन बॉलर्स हैं लेकिन आज कुछ मार उनको ज़्यादा पड़ गई, तो उसमें आप जो मैच मीटिंग होगी उसमें क्या डिस्कस करेंगे बैट्समैन के साथ और बॉलर्स के साथ भी? थैंक यू वेरी मच। देखें, जिस तरह आपने बात की है कि हर एक जो है प्लेयर वो सीनियर प्लेयर है। बीच में जिस तरह उस्मान खान आज खेला है, उसने आज जो है वो डिफरेंट और अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर वो वहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप होती है इफ्तिकार के साथ, यू नेवर नो, डिफरेंट गेम बॉल होती। लेकिन मेरे ख्याल से बैठ के सिर्फ यही बात होगी कि हम जो सिचुएशन को है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत रीड किया हमने। जो बैक टू बैक जो विकटें हैं वो उसकी वजह से हम पे प्रेशर आया। देखें, वो चीज़ जो है वो हम उस पर बैठ के बात करेंगे कि अगर बैक टू बैक विकेट गिरी हैं तो आप उसको उसमें एक ओवर ले लें और उसमें आपको उसको थोड़ा सा आप सेटल डाउन हो। उसके बाद फिर जो मोमेंटम है वो वापस आपने ये 2 ओवर जो हैं वो लेने हैं कि उसको वापस कैसे लेके आना है। देखें, यहाँ पे जब आप 190 185 यहाँ पे पार स्कोर 190 था तो वो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अगर क्लैप्स हो गए हैं तो हमारी मिस्टेक है। मैं देखें, ये मैं वो बंदा नहीं कि मैं किसी पे डालूँगा, बिल्कुल ये हमारी गलती है और इस पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ें। और हम इस पे हम बात करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो ना किया जाए। और बॉलिंग में देखें, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, आपको वहाँ पे विकटें चाहिए होती हैं। तो हमने अटैक किया, उनको जो है हमें वो विकटें नहीं मिली। लेकिन वो कह के उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली इंग्लैंड में।
बाबर, एशिया कप, श्रीलंका, इंडिया में वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड में जाके 4 T20 हारे, होम ग्राउंड पे भी अच्छा नहीं हो सका, आयरलैंड से भी हारे हैं, यहाँ पे भी हार गए हैं। इवन शाहीन कप्तान है, शान कप्तान है, आप कप्तान वापस आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ट्रैक पे कैसे चढ़ सकती है? आपने क्या अखज़ किया है पिछले 1 साल की जर्नी में? देखिए ट्रैक पे हम हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैक पे नहीं है। देखें एज अ टीम हमें जो है वो हम थोड़ा सा वो क्लिक नहीं कर पा रहे। देखें जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आपको दोबारा ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। डिफरेंट जो है वो स्पोर्ट्स स्टाफ भी है, उसके साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और हम इस चीज़ को देखें, हम यूज़ टू हैं, जितने भी प्लेयर हैं हमने लास्ट जो है वो 2 साल में तकरीबन 3-4 मैनेजमेंट से खेले हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज अ टीम क्लिक करें। एज अ इंडिविजुअल हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एज अ टीम जब आप करते हैं तो एक डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। तो वो चीज़ हमसे थोड़ा सा लैग, वो 1 या 2 जीत के बाद आपको एक डिफरेंट टीम नज़र आएगी, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपको पता है कि हमारी बॉलिंग उठा के देख लें, बैटिंग उठा के देखें, एक अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन एज अ टीम हमें इसको जो है वो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जी, आई एम इरफान फ्रॉम सुनो न्यूज़। बाबर भाई, हमने देखा कि हम नंबर 1 साइड थे, बट एशिया कप से ये डिज़ास्टर डिबैकल स्टार्ट होता है कि हमारी जो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी दुनिया की, वो सबसे वर्स्ट होना शुरू हो गई। हम कोई भी टोटल बैट्समैन करते हैं वो कंसीड करवा देते हैं, वो चेज हो जाता है। या इवन वो आज भी हमने देखा कि नसीम शाह को 25 रन्स 1 ओवर में हुए। ये जो अब्रार है या दूसरे 1-2 बॉलर हैं या सलमान अली आगा की बात हो रही है, ऐसे प्लेयर को नहीं ट्राई आउट करना चाहिए? और एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं? क्योंकि 50 ओवर में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि हमारी इंटेंट तो चले, हमें अपेरेंटली बाहर से नज़र आता है कि हमारी इंटेंट शायद मॉडर्न डे क्रिकेट की नहीं है, थोड़ा सा लैग करते हैं। बट एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं, किन एरियाज़ में एकदम ऐसा क्या हुआ जो टीम नंबर 1 बनी और वो टोटली डिज़ास्टर और डिबैकल की तरफ चली गई? थैंक यू। देखिए जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की है, अच्छा भी किया आपने, ये नहीं कि सिर्फ हर टाइम हमने बुरा किया। उन्होंने मैचेस जिताए भी हैं और हमने पैचेस में अच्छी बॉलिंग भी की है। और जितने भी जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, शाहीन है, वो थ्रू आउट खेलता आ रहा है। हारिस का कमबैक देख लें, आज जिस तरह उसने बॉलिंग की, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वो भी देख लें, PSL के बाद उसकी इंजरी थी, उसके बाद वो आया, तो हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब देखें, जहाँ तक आपने इंटेंट की बात की, क्योंकि हर दूसरे मैच के बाद इंटेंट की मेरे ख्याल से ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है। इंटेंट जब नज़र भी आता है तो आप उसमें हम जो है वो आज इसलिए थोड़ा सा आपको नहीं लगा पहले 6 ओवरों के बाद कि क्योंकि विकेटें फॉल हो गई, वो इसी वजह से आपको लगा कि इंटेंट वैसा नहीं था। अगर ये हम कंटिन्यू करते तो आज आप डिफरेंट बात करते। तो बात वही है, जब ये चीज़ें हारते हैं तो वो ज़्यादा परमानेंट होती हैं। लेकिन हमारा इंटेंट और जो हमने एक चीज़ डिसाइड किया है उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसको ही कंटिन्यू करेंगे। बड़ी अहमियत की हामिल थी, लेकिन 2-0 शिकस्त हो गई। कितना आप समझते हैं कि मोराल डाउन है या बिल्कुल वर्ल्ड कप एक अलहदा गेम होगी? और क्या उस तरह की क्रिकेट नहीं हम खेल रहे जिस तरह की T20 की क्रिकेट दूसरे खेल रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट से 200 प्लस? तो कितना आप समझ रहे हैं कि हम लैग कर रहे हैं? देखें, कॉन्फिडेंस, अभी मैंने जो बात की, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, क्योंकि आप जब हारते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर दिन आप सीखने को आपको मिलता है। कभी आप अच्छा करके भी आप सीखते हैं, बुरा में तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जिस तरह आपने बात की, वर्ल्ड कप से जाने से पहले सीरीज़ थी जी, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हमें जो था एज अ टीम हम जो है वो क्लैप्स कर रहे हैं, कभी हम बॉलिंग में क्लैप्स कर रहे हैं, कभी बैटिंग में, तो वो हमें चीज़ जो है वो फिगर आउट करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द, क्योंकि वर्ल्ड कप अब नेक्स्ट जो भी है वर्ल्ड कप है, तो हम कोशिश करेंगे कि एज अ टीम हम इस चीज़ को जितना जल्दी हो इसमें क्लैरिटी लाएँ। और सब प्लेयर्स को क्लैरिटी है, सबको पता है कि किसने कहाँ पे खेलना है, किस टाइम बॉलिंग करनी है। और मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करें तो आप जिस तरह फर्स्ट 6 ओवर में हमने वैसे ही खेला जैसे बाकी लोग खेल रहे हैं, बाकी टीमें खेल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मिडल ओवर्स में हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चीज़ हमें काफ़ी देर से जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। ये चीज़ें हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट सब सीनियर प्लेयर्स हैं, तो हमें इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पे जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।